बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज बात होगी क्रिकेट की दुनिया की, क्योंकि आज हमारे सुपरस्टार्स वर्ल्ड कप विजेता टीम पहुंच चुकी है भारत। मुंबई लैंड कर चुके हैं, सुबह प्रधानमंत्री से मिले थे। अब मुंबई में उनको ओवेशन देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हजारों की भीड़ इस वक्त नरीमन पॉइंट से लेकर के वानखेड़े स्टेडियम के बीच में खड़ी हुई है। वो तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे थे। हमारे मेहमान प्रदीप सिंह जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वैसे तो राजनीति के धुरंधर हैं, आज क्रिकेट के मैदान में उतरे हुए हैं, फंसे नहीं है, उतरे हुए हैं। और क्रिकेट के गुरु समीप राजगुरु आ चुके हैं हमारे पास दूसरे स्टूडियो से हमारे सेट पर। बिल्कुल थैंक यू। कॉफी पे क्रिकेट है, लेकिन कॉफी पे देखेंगे कि समीप सब कॉफी का चेयर नहीं सर, ऐसा नहीं है। कॉफी का चेयर, क्योंकि आज हम व्यूअर्स को तस्वीरों से ज्यादा दूर नहीं रख सकते। वर्ल्ड चैंपियन भाई, वर्ल्ड कप विनर्स के लिए तस्वीरें ले आइए, तस्वीरें स्क्रीन पर ले आइए। जबरदस्त तस्वीरें हैं सर, जबरदस्त तस्वीरें। मतलब मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार ऐसा मंजर कब देखा था। और मैं तो हैरान हूं ये सोच के कि भाई कैसे आ जाते हैं लोग, कैसे पता चल जाता है कि इतनी दुनिया यहाँ पहुंच गई। पता कैसे नहीं चलेगा। हम किस लिए सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया सर, मैं तो आपको बात कर रहा हूँ 1971 की। अच्छा, जब सोशल मीडिया टीवी कुछ नहीं था। बाद में रिकॉर्डिंग देखा, अखबारों में रिपोर्ट देखी, क्या चीज जब सर, अजीत वाडेकर की टीम आई थी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की आपको बीच में इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट हो गई, क्योंकि मैंने वो एरा देखा है, क्योंकि 80s मैंने देखा है। सौरभ जी ने शायद नहीं देखा होगा वो एरा, है ना, लेकिन हमने देखा है। उस समय सोशल मीडिया ऑटो रिक्शा होता था, जो ऑटो और रिक्शा में रख के माइक लेके बोलते थे कि आज ये बनाम फलाना टीम का मैच है, आज टीम आने वाली है। तो वो ऑटो रिक्शा का जमाना था और साइकिल रिक्शा का जमाना था। तो साइकिल रिक्शा से लेके यहाँ तक जमाना था कि सुनील गावस्कर, उनकी कानपुर में ससुराल है, टेस्ट मैच खेलने के लिए आए और सुबह ससुराल से रिक्शे पे बैठ के जो ग्रीन पार्क स्टेडियम आए। ये तो चार्टर्ड प्लेन में पहुंची है टीम मुंबई, दिल्ली से मुंबई, और अभी शानदार बस में सवार होने जा रही है। ऐसी विक्ट्री परेड कब हुई? 2007 में हुई थी, और उस विक्ट्री परेड का मैं हिस्सा था, मैंने कवर किया था उसको। और मैंने वानखेड़े से एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े तक 2 बसेस थी। एक ओपन बस थी जिसमें हमको बीच में चढ़ाया जाता था, फिर उतार दिया जाता था, रोटेट हो रहे थे जर्नलिस्ट, और एक बस पीछे भी चल रही थी। तो उस बस में हम लोग चले जाते थे, फिर इस बस में चढ़ जाते थे, फिर स्टोरी करते थे, और 3-4 घंटे हम बारिश में भीगते रहे सौरभ। और हमें पता ही नहीं चला, जब हम जा रहे थे तब हमें नर्वसनेस हो रही थी सर, कि मतलब इतनी लंबी दूरी, यहां से 30-35 किलोमीटर दूर, और तब सी लिंक भी बना नहीं था। तो वो बहुत लंबा रूट था एयरपोर्ट से नारीमन पॉइंट का। मतलब तस्वीर जरा, सॉरी बोलिए। तो वो ये एग्जैक्टली ऐसा ही माहौल था, ऐसा जबरदस्त माहौल था कि मतलब खचाखच भरा हुआ था। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो वहां पर है, वो कहते हैं ना बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लंबे समय नहीं, ये जिंदगी भर याद रहेगा। वो मुझे 2007 याद है, मैं ये नहीं बताऊंगा। आप सबसे पूछ रहे थे ना, मैं सब रिपोर्टर्स बता रहे थे मैं इतने साल का था उस वक्त, मैं इतने साल का था। मैं नहीं बताऊंगा मैं कितने मैंने देखा, मैं इतना बता देता हूं, मैं इतना बता देता हूं, याद है मैं इंडिया टीवी में ही था। मैं भी नहीं बता रहा हूं, मैं इंडिया टीवी में आ चुका था, ठीक है। लेकिन सर जबरदस्त तस्वीरें, मैं क्या कहूं, हजारों सर, कुछ हजारों लाखों में, क्या लाखों में, एक कोने से रोड में जाएगा तो लाखों चला जाएगा, दूसरे कोने तक खचाखच भरा हुआ है। देखिए सब जबरदस्त, मतलब भीड़ नहीं, इसको तो कुछ और ही शब्द इसके लिए, सैलाब जो इस्तेमाल करते हैं। इधर समंदर अक्सर जो है, इधर ये लोगों का समंदर एक वक्त पे दिखता है जब मुंबई गणपति बप्पा मोरया। यस, राइट। ये गिरगांव चौपाटी से नरीमन पॉइंट तक, और चूंकि मैं तो इसका हिस्सा नहीं रहा, उसका हिस्सा रहा हूं, तो यही दृश्य होता है। क्या बात है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, नीचे वाली तस्वीर जो है, ऊपर तो हमारी स्टूडियो के सुपरस्टार्स हैं। मैं आप लोगों के लिए कह रहा था, फिर अचानक से कैमरा मेरे पे आ गया। मेरे पे भी आया, उसने सही कैच कर कोई नियत नहीं थी, मेरे पे भी आया। उसने कहते हैं ना सही समय पे कैच किया। अब आया सुपरस्टार। और ये नीचे वाले जो है, ये वानखेड़े स्टेडियम के बाहर की तस्वीर, राइट सर? बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, ये नारीमन पॉइंट की है, ये भी नीचे वाली, ये नारीमन पॉइंट की तस्वीरें जो लेफ्ट में हमारे, और हमारे ठीक जो नीचे वाली विंडो है वो एयरपोर्ट की, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट दिख रहा है मुंबई का, ये नरीमन पॉइंट है। तो एक बार आप जल्दी से व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि अब से लेकर के जब तक टीम निकलेगी, फिर आगे वानखेड़े जाएगी, क्या क्या होने जा रहा है? जी, वो होने जो जा रहा है बहुत सिंपल है। यहां से ये आएंगे, उनकी 2 बसेस वहां पर एयरपोर्ट में लग गई हैं, और एक बस में जो है पूरी टीम और उनके सपोर्ट स्टाफ होंगे, और एक बस है जिसमें फैमिलीज होंगी और एक आध प्लेयर्स उसमें होंगे। और उसके बाद ये नारीमन पॉइंट पहुंचेंगे, एक खास कॉरिडोर बनाया गया है, और उस कॉरिडोर से वो वहां पर नारीमन पॉइंट पहुंचेंगे। वहां से ओपन बस उनके लिए वेट कर रही है। इंडिया टीवी पर हमने आपको दिखाया भी है खास रिपोर्ट्स उस ओपन बस की। उस ओपन बस में बैठेंगे, 1.7 किलोमीटर है एकदम एग्जैक्टली अगर बताएं तो 2 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है। वहां से वो वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रेजेंटेशन है, फेलिसिटेशन वहां पर 125 करोड़ का चेक जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा स्टेडियम जो है खचाखच भर गया है,
और स्टेडियम में कोई टिकट्स नहीं रखे गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आ रहा है उसको जगह मिल रही है। 125 अब करोड़। अब जो है सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं वानखेड़े स्टेडियम के, क्योंकि और अंदर जगह नहीं है। अच्छा। तो ये समय गेट्स बंद है और ये माहौल बिल्कुल 2007 और 2011 में हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। प्रदीप जी जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, ये 19 मैं आपसे आने से पहले पूछना चाहता था, ये सारी बातें हम कर रहे हैं, आप क्रिकेट में भी लिखते हैं, आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन भी हैं, हम सब भी फैन हैं। और आपसे मैं लास्ट टाइम जब हम मिले थे, इंडियन टीम की सिलेक्शन हुई थी शायद वर्ल्ड कप के लिए, तो आप 1987 में कैसे वर्ल्ड कप आया, डालमिया साहब, आयस बिंद्रा, एनकेपी साहब, बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री की बातें बोल रहे थे जो आज की युवा जनरेशन जानते भी नहीं है। कितना चेंज आपने देखा है सर, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। 75, 78, 83 से वो चेंज आया, तो वो चेंज को आप कैसे देख रहे हैं इस समय? 75 से 83 एक एरा था जब भारतीय टीम जो है ऑल्सो रैन वाली टीम थी। अच्छा। कि हाँ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और वर्ल्ड कप में गए थे। 83 से पूरा माहौल बदल गया देश में। पहला वर्ल्ड असल कप में इंडिया कहें का। कि अगर स्पोर्ट्स का एक जुनून पैदा हुआ तो 83 वर्ल्ड कप ने पैदा किया। इंग्लैंड। कपिल दा जवाब नहीं जो है, बिल्कुल। वो जो चला, तो वो कपिल देव लॉर्ड्स की बालकनी में जो कप उठाए ट्रॉफी हुए उठाए हैं, हुए। वो दृश्य जो है, मुझे लगता है जिसका भी क्रिकेट में जरा भी रुचि है, जिसकी भी, और उस दौर में जिसने क्रिकेट देखा है, वो दृश्य कभी भूल नहीं सकता। वो दृश्य देखकर कितने लोग रोए होंगे, इसका अंदाजा लगाना आज मुश्किल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो वो अप्रत्याशित विजय थी। ये मैं कहूँगा जो है वो उनके फिराक गोरखपुरी साहब के शब्दों में अगर कहें तो एक्सपेक्टेड सरप्राइज था। सुमित्रा नंदन पंत बहुत बड़े कवि थे, उनका देहांत हुआ तो दूरदर्शन का रिपोर्टर पूछने गया, रिएक्शन लेने के लिए गया, तो उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड सरप्राइज था। तो वो ऐसे देखने लगा, उसने कहा कि अगर सरप्राइज था तो एक्सपेक्टेड कैसे था? बोले बहुत दिनों से बीमार थे तो कभी भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब वो हमारे बीच रही हैं, ये सरप्राइज है। तो ये जो है जिस तरह से टीम खेल रही थी, पता है एक डर फाइनल में ये था कि अक्सर ये होता है कि लॉ ऑफ एवरेजेस कैच कर लेते हैं। बिल्कुल। कि आप लगातार जीत रहे हैं तो एक मैच हार जाते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई जानबूझकर एक मैच जो है टीका लगाओ। वो हार जाना चाहिए जिससे फाइनल ना हारें आप। ये बड़ी क्रिकेटिंग बात की है, स्पोर्टिंग बात है, खेलों की बात है। अच्छा, आप अब सर बता रहे हैं हमको, क्रिकेट पे नहीं, हर स्पोर्ट पे ये हमारा apply पहला है। वर्ल्ड कप 83 में था, उसके बाद दूसरा T20 हमने 2007 में लिया जी। और उसके बाद 2011 में फिर 2011 वर्ल्ड कप, और उसके बाद ये वर्ल्ड उसके बाद चार वर्ल्ड दो कप 50-50, भारत दो के पास है। 20-20। आज मिल रहे हैं 125 करोड़ रुपए। ये आप जबरदस्त देख रहे हैं नजारा वेलकमिंग का भारतीय टीम का। जरा वो 83 में क्या, जब 83 में नीचे तो टीम लता पहुंची मंगेशकर तब ने स्पेशल कॉन्सर्ट किया, उसके बाद जो था सबको 5-5 2-2 3-3 लाख रुपए मिले थे। तो वो एक चेक मिला था, पैसे थे ही नहीं, वो स्पेशली राज सिंह डूंगरपुर साहब ने वो ऑर्गेनाइज कराया था, उसके बाद वो हुआ था और पैसे नहीं थे। और कपिल पाजी से बात होती थी, कपिल पाजी बोलते थे कि हम जो इकोनॉमी में जाते थे और जब हम वेस्ट इंडीज जाते थे या फिर हम इंग्लैंड जाते थे, 8-9 घंटे की फ्लाइट होती थी और उस जमाने में शायद प्लेन आज से ज्यादा थोड़े स्लो होते थे। जो आज 9 घंटे लग रहे हैं, उस समय शायद 10-11 घंटे लगते होंगे। तो वो जो आइल होता है, जो प्लेन के सीटों के बीच में जो कॉरिडोर कहते हैं, जो आइल अंग्रेजी वर्ड नहीं समझ रहे उनको मैं बता दूं, उस आइल में सो जाते थे सीट पे पांव रख के। और आज उनके लिए चार्टर्ड है, चार्टर्ड में अलग केबिन्स बनाए गए हैं। आपको पता है फैमिलीज के लिए अलग केबिन क्रिएट किए गए इस चार्टर्ड प्लेन के अंदर। अच्छा जी, उनके लिए अलग अलग केबिन्स बनाए गए कि फैमिलीज को फर्स्ट क्लास का अलग अलग केबिन्स उनके लिए क्रिएट किए गए, टेबल्स वेबल्स उनके लिए अलग अरेंजमेंट्स किए गए, वहां पर फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स लगाए गए जिससे कि उनको लग्जरी जो है वो दी जाए। आज तो गजब का मतलब और प्लेयर्स हमारे जर्नलिस्ट भाई भी सब उस प्लेन में चढ़ा दिए गए, बोले आइए आप लोग भी चलिए। नहीं, आज क्रिकेट में जो पैसा है, 20-21 जो पैसा है, पावर भी है साथ साथ सर क्रिकेट में। लोग आप देखिए बड़े बड़े नेता क्रिकेट के साथ जोड़ना चाहते हैं। नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया पावर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था, आज हम उनसे बड़ी ताकत हैं। तो ये केवल जो है इंडियन फैंस की ताकत है जो जिसने हमको वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी बड़ी जगह दिलाई है। नहीं, हर्षवर्धन जी तो 1983 खेले हैं वर्ल्ड कप, तो आप बोलिए। ये बढ़िया था। नहीं, हम लोग तो खैर उस वक्त सड़क पे खेलते थे। और हमारे मोहल्ले में तो हम लोग मतलब सड़क पे ही खेलते थे, गली क्रिकेट। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं तो अब उम्र क्या बताना। हाँ, नहीं। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि 83 का वर्ल्ड कप वो देखने के लिए जो था, वो मोहल्ले में शटर वाली टीवी में देखते थे। हाँ, शटर वाली, करेक्ट। और वो जिनके यहाँ देखते थे, हो सकता है वो देख भी रहे हों,
वो हटा देते थे दरी चटाई, बच्चे ज्यादा हो गए और घर वाले डांटते भी थे कि जाते कहाँ हो भैया, जब वो बंद कर देता है। लेकिन क्रिकेट के समय वो देखने देते थे। अच्छा, ये मतलब ये अच्छी बात थी, क्रिकेट के समय वो देखने देते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ 125 करोड़ वाला चेक नहीं बदला है। हम लोग भी जी किसी दूसरे के घर में जाके टीवी देखते थे क्रिकेट के फैन, और अब वो शायद वो काउंट नहीं होगा। अब तो आपको दिखता रहता है कि ये लाइव है तो 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ 50 लाख हो गया दर्शक, तो वो उस वक्त शायद दिखता नहीं था। लेकिन देश में क्रिकेट उसी तरह से था, तो इनकी जो ताकत है इनके पीछे हम लोग खड़े हैं, तब से खड़े हैं। अच्छा, एक बार जरा हम लोग मुंबई चलें, दिनेश मौर्य के पास एयरपोर्ट के बाहर। ये डेब्यू हो रहा है आपके चैनल में कि पहली बार आप लाइव चैट्स ले रहे हैं। ये क्रिकेट का देखिए पावर ऑफ क्रिकेट कि सौरभ जी के शो में, कॉफी के शो में हम आज क्रिकेट के लाइव चैट्स ये पहली बार हो रहा है, स्टूडियो में बात करते हैं। तो एक बार दिनेश के पास चलें, दिनेश मौर्य एयरपोर्ट पर है। दिनेश, कितनी देर है अभी, क्या पता चल रहा है? देखिए, अंदर मूवमेंट काफी हो रहा है। एयरपोर्ट के जो स्टाफ है, मैं चाहूंगा कि सामने आप जो ट्रांसपेरेंट ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास के दूसरी तरफ से प्लेयर जो है वो अब से किसी भी पल बाहर आ सकते हैं। हम वहां जाकर हमने देखा तो एयरपोर्ट का जो इंटरनल स्टाफ है वो दोनों तरफ कतार में खड़े हुए हैं खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए। और ठीक बाहर यहाँ बड़ी संख्या में फैंस के साथ साथ आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, जितने भी एयरलाइंस है उनके जो स्टाफ इस समय फ्री है या जो थोड़ा सा विंडो समय निकाल सकते हैं अपने काम के बीच में, वो भी यहाँ पर आए हैं, इंतजार कर रहे हैं टीम इंडिया के खिलाड़ियों का। इसके अलावा करीब एयरपोर्ट के करीब 70% जो कैब ड्राइवर्स है वो भी यहाँ पर आए हैं, अपना काम छोड़कर प्लेयर्स का इंतजार करें। जो सफेद कपड़ों में जो भी आपको दिखाई देगा, लगभग जो कैब ड्राइवर्स यहाँ पर है। तो ये तस्वीरें, इन लोगों का हुजूम यह बताने के लिए काफ़ी है कि चूंकि इंतज़ार का समय करीब आते जा रहा है, किसी भी पल खिलाड़ी बाहर निकल सकते हैं, और इसीलिए लोगों की संख्या जो है, फैंस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर एक कोई सिर्फ एक झलक देखना चाहता है, शुक्रिया अदा करना चाहता है पूरी टीम इंडिया का, न सिर्फ 15 खिलाड़ियों का बल्कि उस सपोर्ट स्टाफ का, जिनकी वजह से, जिनके करीब 3 साल की लगातार मेहनत की वजह से आज का यह दिन संभव हो पाया है, जब टीम इंडिया 17 साल बाद T20 का वर्ल्ड कप लेकर फिर एक बार उसी माया नगरी पहुंच रही है जहां पर इसके पहले विक्ट्री परेड निकाली गई थी, और फिर एक बार उस लम्हे को जीने का एहसास जो है वो कर लेना चाहते हैं फैंस, और इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं। फिर एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे जो कैमरा पर्सन है सागर वो तस्वीरें आपको दिखाई। यहाँ पर फैंस की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हलचल, उत्साह, चूंकि देर हो रही है काफ़ी, खिलाड़ियों की जो फ्लाइट है वो कुछ समय पहले ही लैंड हो गई थी, लेकिन खिलाड़ियों के बाहर आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए थोड़ी सी बेचैनी। अच्छा, ये देखिए दिनेश, मैं रोक रहा हूँ आपको एक मिनट। जब उनका प्लेन लैंड हुआ है, देखिए उसको वाटर सैल्यूट बोलते हैं ना सर, उसको जी, वो सैल्यूट दिया गया है भाई टीम। गजब 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 बनता है ये तो। इसको फुल स्क्रीन अगर दिखाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये जी हाँ, ये जो कॉर्नर वाली जो पहली तस्वीर है, अभी वो अगर दिखाएं इसको, वो ब्लैक हो गई, ब्लैक कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी वो तस्वीर। ये आमतौर पर तब होता है ना सर, जब कोई नया जहाज आता है टारमैक पर, तब उसको ऐसा सैल्यूट दिया जाता है, वेलकम किया जाता है। ये टीम इंडिया का वेलकम उस तरीके से खैर किया था। वो तस्वीर आएगी तो हम दोबारा आपको दिखाएंगे। लैंड तो काफी देर पहले हो गए थे आपने बताया, 5:27 पे, क्योंकि मैं वो आजकल आप ट्रैक कर सकते हैं प्लेन कहां पर है, तो मैं ट्रैक पे देख रहा था, लगातार ट्रैक कर रहा था, और वो लगातार मैं देख रहा था यहाँ से लेट उड़े। ये देखिए वो जो सौरभ आप कह रहे थे, और चार्टर्ड तो नहीं, तो प्रॉपर एयरलाइनर लग रहा है सर। नहीं, ये विस्तारा है, टाटा नहीं दिया, लेकिन चार्टर्ड है। इनके लिए स्पेशल वो फ्लाइट अरेंज की गई है, चाहे वो बारबेडोस से दिल्ली हो या दिल्ली से मुंबई, दोनों स्पेशल कस्टमाइज की गई है इनके लिए स्पेशली। कस्टमाइज मतलब नहीं, ये कस्टमाइज इसमें नहीं किया गया होगा, तो शॉर्ट फ्लाइट है, लेकिन उसमें किया गया 777 जो बारबेडोस से है, जहां बारबेडोस से वो आए हैं वापस। जी हाँ, लेकिन इसमें कुछ वो नहीं किया गया। ये कमाल का आज इनका स्वागत हुआ है, और मुझे लग रहा है दिनेश से मैं पूछना भी चाहता था क्या वो मुंबई एयरपोर्ट में कस्टम्स के और जो अलग अलग अधिकारी शायद फोटो भी खिंचा रहे हैं, नहीं तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी निकलने में। मुझे लग रहा है कि कोई खास वहां पर सेलिब्रेशन ना कर रहे हो सौरभ की भाई आए कि मुंबई एयरपोर्ट मौका मिलेगा, फोटो लेगा वो, उनके साथ वो अपना लम्हा जीवन भर के लिए संजोना चाहेगा, तो ये तो होगा ही होगा इसमें। अच्छा, और इस टीम में ज्यादातर तो यंग प्लेयर्स ही हैं सब, वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना मोमेंट, ये मतलब ये टेंशन। 3 हमारे एज के भी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, मेरे एज के, मेरे प्रदीप जी, हर्षवर्धन और मेरे एज के। 1975, रोहित शर्मा, 1987, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और तीसरे कौन? रविंद्र जडेजा। ओके, रविंद्र जडेजा को आप दिखने में छोटे लगते हैं, 36 के वो भी हो गए हैं। ठीक है, नहीं तो खैर अब जी। अच्छा, आप चीजों हमने बताया 4 वर्ल्ड कप है, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी नजर में, एक्सपीरियंस में, आप सबसे बड़ी विक्ट्री किसको मानते हैं इन चारों में से? नहीं, अगर मेरी बात आप कहोगे तो मैं
1983 और 2007 को एक जैसा मानता हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। आप अंडरडॉग्स की तरह गए थे और आपने वो वर्ल्ड कप जीता और आप एकदम बम की तरह फटे। आपकी पॉपुलैरिटी 2020 एकदम बड़ा हो गया। आज जब मैं फॉरेन ट्रैवल करता हूं, स्पेशली फॉरेन की इसलिए बात कर रहा हूं कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में अभी भी टेस्ट क्रिकेट सबसे प्रायोरिटी है। वहां पे इंडिया हार जाती है तो वहां के जो गोरे जर्नलिस्ट हैं वो बोलते हैं आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके कंट्री का जो और आपके प्लेयर्स का जो फेवरेट फॉर्मेट है वो 2020 है। आप चाहते हैं कि 2020 में ना हारे, टेस्ट मैच हार जाए। तो आपने जो सवाल किया, 83 और 2007 में सिमिलरिटी ये है कि अंडरडॉग्स, नो एक्सपेक्टेशंस। कौन कप्तान है, क्या है? 83 में कपिल देव कप्तान बना दिए गए आउट ऑफ द ब्लू कि जाइए भाई आप कप्तानी करेंगे, आप वर्ल्ड कप खेलेंगे। गावस्कर कपिल देव की कप्तानी में खेल रहे हैं। इधर धोनी, दिलीप वेंगसरकर के साथ हम उठ बैठ रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में सीरीज चल रही थी उस समय। आपने सीरीज जीती 1-0, द्रविड़ कैप्टन थे। तो कौन कैप्टन होगा? वीरेंद्र सहवाग होंगे, हरभजन सिंह होंगे, युवराज सिंह होंगे, बड़े सारे दावेदार थे। धोनी तो कहीं थे ही नहीं। तो दिलीप वेंगसरकर हमसे कहते थे कि देखना, मुझे क्या कहते हैं, हीरो। मुझे कहते हैं हीरो, मैं जो है ना तेरे को शौक दूंगा। मतलब क्या शौक दोगे दिलीप भाई, क्या दोगे? तो उन्होंने धोनी को कैप्टन अनाउंस कर दिया। तो ये दोनों सिमिलरिटी है। कैप्टन ने नहीं, सीनियर प्लेयर्स को रिटायर कर दिया। नहीं, वो सीनियर प्लेयर से सचिन ने सबसे बात की। एक्चुअली क्या हुआ, दिलीप वेंगसरकर ने नहीं बोला था, ये सचिन ने जाके सबसे बात की। सौरव गांगुली ने बाद में इस बात का खुलासा किया कि सचिन ने बोला क्या छोड़ दे रहे, क्या खेल रहा है ये 2020 बच्चों का फॉर्मेट सोच के उन्होंने छोड़ दिया। रिग्रेट्स है उनको। सौरव गांगुली को तो रिग्रेट है इस बात का। वो बहुत कहते हैं क्यों छोड़ दिया, मैं तो अच्छा खेल रहा था। तो ये जो है, लेकिन जो 2011 की बात करोगे और 2024 एक जैसे, सर इनका भी हॉट फेवरेट थे। लेकिन अगले दो की बात करते हैं। भी देखिए ये जरा वेलकमिंग जो हो रही है, क्या लाजवाब तिरंगा झंडा जो है वो क्या गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है और आगे आगे वो गाड़ी चल रही है, पीछे पीछे वो जो एरोप्लेन है जिसके अंदर सारे खिलाड़ी हैं वो आगे आ रहे हैं। हाँ, एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे हैं। एस्कॉर्ट करके लेके कमाल है, अमेजिंग है। क्या कहेंगे प्रदीप जी इसके बारे में? नहीं, देखिए खिलाड़ी भी ये जो पल है इसको मतलब पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बताएंगे। इस मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर होगा ये एक्सपीरियंस जो है कि ये भूलने वाला क्षण नहीं। जो लोग स्टेडियम में है वो किससे सुनाएंगे? ये वो वाला पल होता है ना, आई वॉज देयर, जो कहते हैं मैं था उस दिन। वो वाला आप अपने बच्चों को सुनाते हैं, बच्चों के बच्चों को, पोते पोतियों को सुनाते हैं कि उस दिन मैं था। तो ये वो वाला पल यहाँ पे बना। अभी तो हमारे इलेक्शन खत्म हुआ ना, तो वो भी दिमाग से हमारे भी नहीं उतर पाया। मतलब वही जो इलेक्शन जीतने वाली फीलिंग जिसको होती होगी, वो ये वर्ल्ड कप से बड़ा क्या है सर, किसी भी फॉर्मेट। लेकिन क्रिकेट को मैं क्रिकेट को पॉलिटिक्स से एक जगह पर बड़ा ये मानता हूं कि आप पार्टीज भूल जाते हो, आप जाति धर्म भूल जाते हो और पूरा देश एक साथ सड़क पे आता है। एक ही चीज है जो एक साथ हर एक बंदे को सड़क पर ले आता है और जय हो के नारे लगवाता है। डिसिप्लिन, इनको कितना डिसिप्लिन में रहना पड़ता होगा सर। बहुत डिसिप्लिन। अब तो जो अब की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, इतनी ज्यादा डाइट कॉन्शियस है, इतनी ज्यादा रेजिमेंट में रहती है कि कई बार ऐसा लगता है कि इसकी वजह से इनको इंजरीज हो जा रही है। इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट उसमें रहते हैं। लेकिन ये टाइम ही चेंज हो चुका है। ये वो टाइम नहीं रहा है कि आप रवि शास्त्री की तरह रात को आपने पार्टी भी कर ली और सुबह आके आपने 100 भी कर दिया। वो टाइम ही नहीं रहा, क्योंकि सामने वाला ऐसे नहीं खेल रहा है। सामने वाला सुपरमैन है आपके साथ जो खेल रहा है, वो आपको तोड़ देगा। नहीं, इतना ही नहीं है, मतलब कहां तक झुक के गेंद हाथ में आएगी। हाँ, वो तो पहले वाला नहीं रहा, लगाते थे वो, पाँव लगाते थे और ये ले लिया तो कमाल हो जाता था। पहले कुछ प्लेयर्स होते थे, नाम तो नहीं लेंगे, मतलब थोड़ा बेबी फैट तो होता था ना। सब नहीं, वो झुकते नहीं थे पूरा। प्लेयर्स की फिटनेस के बारे में आप बोल सकते हैं। और हम बाहर के खिलाड़ियों को देखते थे। टाइगर पटौदी, मतलब टाइगर का नाम भी शायद इसीलिए उनको दिया गया था, जिस तरह की फील्डिंग करते थे। और आज तो अभी खासतौर से कवर पे जो है, बिल्कुल जो सूर्य कुमार यादव का कैच है, हम तो अपने यहाँ अजय जडेजा आया और जॉन्टी रोड्स को हमने देखा, तो उससे ये शुरू हुआ कि हाँ इस तरह के भी खिलाड़ी हो सकते हैं। वरना तो कभी आप हवा में लपक के कैच लेना, ये तो ठीक है, पहले के मैच थे, पहले की जीत थी। लेकिन आज की जो फिटनेस है, इंडिया में एक आध स्पेशलिस्ट फील्डर हुए जो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर थे, चाहे वो एकनाथ सोलकर जो शॉर्ट लेग में और उसमें सिली पॉइंट में फील्डिंग करते थे। तो ये अपने आप हुए तो हुए, सिस्टम में नहीं था, सिस्टम में नहीं हुए। लेकिन उसकी वजह हर्षवर्धन नहीं, वहां भी श्योरिटी नहीं थी। लेकिन वहां भी श्योरिटी नहीं थी। अभी तो श्योरिटी है ना कि जहां वो खड़ा है वहां से कुछ जाएगा नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये भी चेंज आ गया कि हमने भी उस समय खेला, मैं भी खेला उस समय पे। उस समय आप जहां पे ग्रास चाहिए वहां पे भी चट के ग्राउंड होते थे, कंकड़ होते थे। आप इंडिया के ग्राउंड्स में अगर गिर गए ना, आप एक हफ्ते के लिए गए, आप छिल के आपका उखड़ गया, मतलब सब कुछ। आप डाइव नहीं मार सकते थे। तो डाइविंग हमारे जीन में, हमारे डीएनए में ही नहीं था। हम लोग डाइव कर ही नहीं पाते थे। अब हमने डाइव सीखा। ग्राउंड कंडीशंस, हर छोटे छोटे अंडर 19, अंडर 14 ग्रास रूट लेवल पे भी आप जाएंगे तो लश ग्रीन ग्राउंड्स मिलते हैं जहां पे आप डाइव लगा सकते हैं। सर अब जरा ना, मुझे लगता है कि हमारी जो विनिंग टीम आ रही है ना, जरा इनके खिलाड़ियों की बात करनी चाहिए इंडिविजुअली। जी, थोड़ा बैकग्राउंड आप बताइए जरा। कप्तान से शुरू करते हैं। मुंबई, वो तो मुंबई के रोहित शर्मा, और मुंबई के, और कहां से उठे हुए? बोरीवली में ट्रेन में एक 2-2 घंटे वो आते थे। बोरीवली से शिवाजी पार्क आते थे,
ट्रेन में आते हुए उनका एक बार उनका बस्ता गिर गया क्रिकेट का, जो हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं बस्ता, मतलब किट बैग उनका गिर गया लोकल ट्रेन से। वो लोकल ट्रेन से उतरे स्टेशन में, वापस पटरी में चलते चलते 3 किलोमीटर गए और पटरी से उठाकर लाए। तो उस तरीके से बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। और 2008 जब से डेब्यू किया तब से इनको मैं देख रहा हूँ कितने सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं। आज भी रोहित छोटा सा घर था, वो तस्वीरें देखी छोटा सा 1 बेडरूम 1 BHK, मुंबई का जो स्टैंडर्ड है वो वहां पे लाइफ की अलग ही एक फाइट है। तो वो छोटे से घर से और 225 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, तो 225 स्क्वायर फीट के मकान में रहते थे। तो आज वहां से निकल कर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम्बल है, आज भी आज अपने रूट से अभी भी जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें इसकी सक्सेस की सबसे बड़ी और कोच द्रविड़ ने क्या तारीफ की है इनकी। नहीं कमिटमेंट नौकरी उन्होंने बचाई। एक समय जब इनका द्रविड़ की नौकरी बचाई रोहित शर्मा। जो बुला के लाए ना वापस, तो जा रहे थे, द्रविड़ ने खुद खुलासा किया ना, रो कॉल्ड मी अप, उन्होंने मुझे बोला थैंक यू। द्रविड़ वर्ल्ड कप टीम के कोच के तौर पर तो ये तो बड़ी 2023 के बाद छोड़ के जा रहे थे, मलाल रह नहीं जाता। हो रहा मेरे से। द्रविड़ है भी ऐसे, जब नहीं होता है तो वो शिकायत नहीं करते, खुद ही छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ के जा रहे थे, तो रोहित ने बोला कि नहीं ऐसा मत करो, रोहित का कमिटमेंट देखिए आप, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था मामला, पोटेंशियल की बात होती थी, डिलीवरी नहीं थी। जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, जब डेब्यू हुआ था उनका, तो ग्रेग चैपल ने बड़ी तारीफ की थी कि बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के बाद जो है इस तरह का स्ट्रोक प्लेयर है। इस चीज को सर धोनी ने भी पहचाना, लेकिन धोनी ने बैक किया और 2011-12 में ओपनर बनाया और वेट करता रहा कि रोहित किस दिन फायर करेगा। जिस दिन करेगा उस दिन ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर होगा, और वो हुआ। धोनी की खोज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन धोनी ने जो बैक किया। और जैसे अगर आप कहेंगे इस समय इस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की बड़ी तारीफ हो रही है। हार्दिक पांड्या मेंटली डिस्टर्ब थे, जो फैमिली में पर्सनल लाइफ में उनकी प्रॉब्लम चल रही थी। मुंबई इंडियंस में कप्तान बनने के बाद जो उनको ट्रोल किया गया, जो वो बिल्कुल हकबकाए हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे। रोहित ने जिस तरीके से हैंडल किया उस लड़के को, बैक किया, वो जो पर्सनल जो भी उसको लगा होगा कि रोहित पता नहीं मुंबई इंडियंस की कप्तानी का गुस्सा मेरे से वर्ल्ड कप में ना निकाल दे, होता ऐसा हुआ। हमने देखा विंडिक्टिवनेस देखी है हमने ग्राउंड के अंदर, लेकिन रोहित ने ऐसा उनके जगह कप्तान बन गए थे ना, कैप्टन बन गए, उनकी जगह कैप्टन बन गए थे और रिप्लेस नहीं किए गए थे, हटाए गए थे। मतलब रोहित को एक तरह से जो, मतलब हिंदी में कहते धक्के मार के बाहर निकाल दिया मुंबई इंडियंस, बताया तक नहीं कि आ रहे हैं और ये कप्तान है, आप नहीं हो। तो उनको मतलब एक फॉर्मली इतने बड़े प्लेयर को बताना चाहिए था। मुंबई इंडियंस ने वो भी नहीं किया था, लेकिन कोई हर्ट थे, लेकिन बदले की भावना नहीं थी। और इस हार्दिक पांड्या को वापस ट्रैक में लाने का काम जो रोहित ने किया ना, मुझे लगता है कप्तानी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये डिस्टर्ब बंदा था, इतना टैलेंट था, उसको फिर से वापस लेके आना ट्रैक में ना, ये सारी कहानियां हैं क्रिकेट की जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, जो बता रहे हैं। ये मेंटल गेम था पूरा। ये वो जो चीज थी, ये रोहित की सबसे बड़ी कामयाबी थी। और वो जो परफॉर्मेंस दिया, जो टीम का बैलेंस इतने दिनों से बिगड़ा हुआ था, वो बैटिंग और वो जो ऑलराउंडर हमारा बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिल रहा था, वो हार्दिक ने आके पूरी कर दिया। वर्ल्ड कप जीतने में एक बहुत क्रूशियल, एक बहुत अहम रोल अदा किया। हमको ऑलराउंडर मिलता भी था तो स्पिनिंग ऑलराउंडर ही मिलता था। बिल्कुल। देखिए सर, टीम की हम बात ही कर रहे थे और आ गए, दिखाई दे रहे हैं कप्तान साहब आ गए। रो की बात कर रहे थे, रोहित हिटमैन आ गए। सौरभ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा पेट निकल रहा है अभी भी, थोड़ा सा अप्रोच में कैजुअल लगते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कमाल करते हैं, लेट बैक लगते हैं, लेट बैक लगते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सर, सही शब्द आपने। क्रिकेट स्किल का गेम है, फिटनेस से ज्यादा एक्चुअली, अगर आप अभी भी देखेंगे। ये टीम जो है पूरी आई है। मुझे आप इनके शक्लों में देख सकते हैं, हार्दिक पांड्या, थकान दिख रही है इनके शक्लों में, क्योंकि लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये निकले कल शाम को, मतलब 16 घंटे की फ्लाइट, आज सुबह पहुंचे हैं। आज सुबह 6 बजे जब लैंड हुए थे, तब 16 घंटे की फ्लाइट वो ले चुके थे, यानी कि 2 घंटे पहले एयरपोर्ट आए होंगे, 18 घंटे। और अब ये सुबह 6 बजे से लेके अब हो गए और 12 घंटे और लगा। सर आप तो खिलाड़ी बताते जाइए जो देख रहे हैं। नहीं, ये खिलाड़ी है हमारे रविंद्र जडेजा, यहाँ से निकले। ये हमारे जिनको प्यार से हर कोई जट्टा कहता है, अर्शदीप सिंह, ये हमारे स्वैग किंग है। ये अपने आप को करेबियन कहते हैं वैसे वेस्ट इंडीज, आजकल थोड़े से इंडियन हुए। हार्दिक पांड्या जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ कोच राहुल द्रविड़। शोर सुनिए पीछे जरा आप इनको देखकर एयरपोर्ट। ये बात सही थी। तो स्टेडियम वाला डेसिबल नापने वाला होता तो शायद ठीक रहता। एयरपोर्ट का माहौल ना इलेक्ट्रीफाइंग है, जो सही में कह रहे थे वो मुंबई के रिपोर्टर सिराज। इसी लम्हे के लिए तो जीता है सारा खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रॉफी है क्या इनके हाथ में? जी ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। ये किन्होंने ले रखी है? वो तस्वीर थोड़ी धुंधली है। सूर्या लग रहा है मुझे, या हार्दिक ने गॉगल्स पहना हुआ है। हार्दिक अंधेरे में भी गॉगल्स पहनते हैं स्टार प्लेयर में। तो ये स्टार है हमारे हार्दिक जो है। क्या आंखें बड़ी तेज हैं, आंखें तेज हैं। ये देखिए, यहाँ पर स्वागत की तैयारी तो की हुई थी, फूल चढ़ के जा रहे हैं हमारे स्टार्स पर, फूल बरसाए जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं बिल्कुल।
ये अरे एक चीज बताइएगा, मैंने कहीं सोशल मीडिया पर देखा तो मुझे भी कंफ्यूजन हो गई, क्या ऐसा कुछ रूल है कि ट्रॉफी जो है वो प्लेयर्स के अलावा कोई और उठा नहीं सकता? नहीं ऐसा नहीं है वो। अब आप सारे जर्नलिस्ट ने प्लेन चल रहा था ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उठा सकते हैं बिल्कुल उठा सकते हैं। ये होता है कि आप यूजुअली आप विनिंग प्लेयर ही ट्रॉफी उठाता है। ये होता है, ये एक कल्चर, एक वो है, एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि जो विनिंग प्लेयर होता है वो उठाता है, बाकी प्लेयर्स ट्रॉफी को छूते नहीं है। तो ये जो ये विनर्स है, ये कोई भी ट्रॉफी ले सकता है। और जितने पत्रकार थे प्लेन में, सबने ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई है। तो ये ऐसा नहीं है। ट्रॉफी देखिए साहब, टीम पहुंच चुकी है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से बाहर निकल रही है इनफैक्ट खास अभी। तैयारी है एयरपोर्ट पे भी। देखिए वो जो साइन बोर्ड प्लाकार्ड वगैरह लेके, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, रोहित शर्मा सबसे पहले लीड कर रहे हैं यहाँ पर भी। विराट कोहली, किंग कोहली। जरा इनकी बात भी हो जाए। विराट कोहली नहीं, किंग कोहली है ये वाकई में, क्योंकि प्रेशर सबसे ज्यादा था इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। और यही मैं कह रहा था, वर्ल्ड कप अच्छा खेले नहीं, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड कप में 56 रन और 75 रन और फाइनल में 76 रन। तो वो विनिंग जो स्कोर था वो आके फाइनल में। आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बड़ा प्लेयर बड़े गेम में आता है? बड़े गेम में बड़ा प्लेयर, हाँ बड़े मौके पर, बड़े मौके पे वो उसने विराट कोहली ने दिखाया। लेकिन वो मैं वही कह रहा था कि 2024 में आप एज फेवरेट गए थे, और अगर ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते तो इनकी, मैं कहता हूँ ना, बहुत बदनामी सी होती कि इन्होंने किसी की जगह खाई, जूनियर प्लेयरों को जगह नहीं दी, अगले वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपने एक टीम नहीं बनने दी। कई सारे आज हम सवाल लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि रिटायर क्यों नहीं हुए। रिटायर क्यों नहीं, इनको इस वर्ल्ड कप में क्यों लेके गए, जय शाह पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन एक बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी बैक किया। मतलब ये मानना पड़ेगा कि उस समय उनको विजन था, मुझे तो विजन नहीं दिखा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब टीम सिलेक्ट हुई थी तो मैंने कहा आप फिर से वही गलती कर रहे हो, जो 10-10 साल से वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वो अभी तक कुछ जीत नहीं पाया, आप दोबारा इनको लेके जा रहे हैं। विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली अपना 7वां वर्ल्ड कप खेल रहे थे, रविंद्र जडेजा 8वां, और रोहित शर्मा अपना 9वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पहले से लेकर अभी तक खेल रहे हैं, वो पहला ही जीते थे और उस वर्ल्ड कप में 30 रन बनाए थे, बड़े क्रूशियल रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन ये सवाल उठ जाते अगर ये जीतते नहीं। लेकिन जीत कर इन्होंने ना भारतीय क्रिकेट को एक स्टेप आगे छोड़ा है, एक स्टेप आगे करके छोड़ा है। और उसके बाद मौका मतलब लगता है कि कॉन्फिडेंस भी दी जगह, मतलब कि आप नए खिलाड़ी आए। एग्जैक्टली, आप पीछे छोड़ के जाने के बजाय आप आगे छोड़ के गए क्रिकेट को, तो यहाँ से आपको आगे लेके जाना आसान होगा। ये साहब बस में सवार हो चुके हैं या हो रहे हैं अभी प्लेयर्स। ये बस है एक 2007 पहले तो ओपन वो नारीमन पॉइंट से शुरू होगी ना। अब वो जाएंगे यहाँ से बस में सीधा नारीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव। अब ये नॉर्मल बस में बैठे, ये नॉर्मल बस में, फिर ओपन बस में जाएंगे, ओपन बस में जाएंगे कोच में फैमिली। अभी तो मेरे ख्याल से सीलिंग से निकल जाएंगे, वहां पहुंचेंगे तो लेकिन तब भी 40 मिनट कम से कम, यहाँ से 40 मिनट का टाइम आप लगा लीजिए कि लगेंगे। भले इनको खास कॉरिडोर इनके लिए बनाया गया, तब भी 40 मिनट का टाइम तो लगेगा। सर उस भीड़ के बीच में से भी तो निकलेंगे? नहीं, उनके लिए कॉरिडोर तो खैर खोला जाएगा, हाँ साइड किया जाएगा, उनके लिए स्पेशल रूट तैयार किया गया है। तो वो पहुंच जाएंगे 40 से 45 मिनट में, मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। बारिश भी हो रही है, लोग भी डटे हुए हैं, बरसात हो कुछ हो, मजा आ रहा है ना बारिश में। तो अब आप एक बार भीग जाते हैं तो बारिश में मजा नहीं आता, तो वो वाली बात है। आप फिर आप मुंबई में तो लोगों को आदत है। नहीं, वैसे भी भीग जाने में मजा ही आता है। मजा ही आता है। 2007 में हम भीगते रहे, 4 घंटे नहीं, वो भीगते बता रहे। नहीं रहे, मजा उनको भी ये आता तो नॉटी एट 40 है ना। मैं 40 हो गया, He is naughty since नॉटी 40. एट 20। He is naughty since 40. नहीं, but my life philosophy is 18 till I die. Oh, great. ब्रायन एडम्स ने गाना गाया था, तो वो मैंने उस दिन से इसको अपना लिया। मतलब मैं भी 18 till I die। ये इसलिए जो है फॉरएवर यंग रहने का बहुत बड़ा फॉर्मूला है। तो हमारी हाँ टीम सर, हमने रोहित शर्मा की बात कर ली, हमने विराट कोहली थोड़ी कम बात की है। बड़ा मुझे लगता है सबसे फिट, सबसे डिसिप्लिन और मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मेंटल उससे बीच में जो 3 साल बैट नहीं चला है, तो उसमें मेंटल स्ट्रेंथ से ही वापस आना था, उसके अलावा कुछ और था ही। स्किल्स आपके पास है, एक्सपीरियंस आपके पास है, फिटनेस आपके पास है, करोगे क्या? पूरा गेम ही मेंटल था उस समय। उन्होंने कहा मैंने 1 महीने के लिए बैट ही नहीं छुआ, तो वो सब मेंटल गेम ही था। वो मेंटली सबसे स्ट्रांग है, और इसलिए आप 15-16 साल खेल रहे हो। 2009 में डेब्यू करके आप लगातार खेल रहे हो, और आप T20 में सबसे ज्यादा शतक 8100, सचिन का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो विराट कोहली तोड़ सकता है, अभी भी तोड़ सकता है। तो ये इसके लिए तो मतलब बहुत डिसिप्लिन चाहिए। आज की तारीख में सोशल मीडिया आ गया तो सब कहते हैं। मैं आज से 20 साल पहले से जब भी मैं बच्चों से मिलता था, मैं हमेशा ये कहता था, आज मैं देख रहा हूँ हर सुपरस्टार के जो मीम्स, या वो मीम्स नहीं कहते, जो उनके जो शॉर्ट्स या फिर रील्स आती हैं, वो यही कहते हैं, टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज यूजलेस। आप अगर टैलेंटेड हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो डिसिप्लिन जब से 2012 से हुए हैं, विराट कोहली ने उस पूरी टीम में डिसिप्लिन फैलाया। ये जो टीम में डाइट चेंज हुआ है, विराट कोहली की वजह से हुआ कि आप ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। पूरी टीम जो आपको फिट दिख रही है, विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल है। बस चल दी मेरे ख्याल से एयरपोर्ट से बस रवाना हो चुकी है। यहाँ से
नरीमन पॉइंट पहुंचेंगे ये, मरीन ड्राइव, हाँ मरीन ड्राइव, और फिर आप मरीन ड्राइव पर चलते हुए सबको देखेंगे। उनके सामने होगी लोगों की जबरदस्त भीड़। थोड़ी सी थकान दिख रही है वैसे सौरभ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़े से देखिए शक्लें उतर गई है, लेकिन वो बुमराह, बुमराह, बुमराह जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर, ओपन बस में चढ़ेंगे, पूरा जो है मूड चेंज हो जाएगा वहां पर, और फिर स्टेडियम में पहुंचेंगे तो मजा ही अलग आ जाएगा। उनका अभिवादन कर रहे अन्य फैंस, अन्य जो खिलाड़ी हैं वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से इनका काफिला आगे बढ़ रहा है, तो एक बड़ा दिन यहाँ पर देखिए, फैंस को देखिए, इन फैंस को देखिए जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो एक झलक पा जाए, और अब झलक वो देख चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से फैंस, देखिए इन फैंस को देखिए, ये वो फैंस है जो पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे टीम इंडिया का, और अब जब टीम इंडिया की बस यहाँ से गुजर रही है तब ये फैंस जो है इनका उत्साह देखने लायक है। देखिए नाचते हुए यहाँ पर फैंस नजर आ रहे हैं। देखिए इसी पल का इंतजार हो रहा था, अब वो पल करीब आ गया। तो यहाँ से अब टीम इंडिया जो है वो निकल चुकी है। अगले 40 से 45 मिनट में टीम इंडिया एनसीपीए पहुंच जाएगी। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। 40 से 45 मिनट का सफर है यहाँ से। देखिए मैंने कहा था वही दिनेश हमारे सहयोगी, वो जब बस शुरू विक्ट्री परेड बिल्कुल सब इंतजार भी कर रहे हैं, मतलब लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पर। और ये सिर्फ मेरे को लगता है, हाँ मेरे को लगता नहीं, सही है, सिर्फ रोहित ने ही देखा है, इसके अलावा किसी ने देखा भी नहीं। ये 2007 में सिर्फ रोहित थे जो इस टीम के हिस्सा थे, और ये तो वो डायनासोर हैं जो मतलब 11 में क्यों नहीं हुआ था इस तरीके से? 11 में क्योंकि 4 दिन बाद आईपीएल शुरू हो गया था, तो 11 में आपने सेलिब्रेट ही नहीं किया। 11 में जो वो जनरेशन थी ना, उन्होंने वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए कि हम वर्ल्ड कप जीते। तो वो जो 11 की जो एक तरह से भड़ास थी या फ्रस्ट्रेशन थी, वो जो आज 30 साल के हो गए या जितने भी हो गए, जो भी छोटे थे, वो आज सब वेट कर रहे थे इस सेलिब्रेशन का। हर कोई यही पूछ रहा था, न्यूज रूम में भी मुझे सौरभ यही पूछ रहे थे, ओपन बस होगा, ओपन बस होगा। तो मैंने बोला होना चाहिए ओपन बस, क्योंकि अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ है वर्ल्ड कप के तुरंत बाद। मैंने बोला मुंबई आएंगे, उसके बाद अचानक प्लान बदला कि नहीं दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली के बाद मैंने बोला दिल्ली आएंगे तो अब ओपन बस कैसे होगा, तो अब ओपन बस किया, तो वो उस समय कनेक्ट ही नहीं कर पाए। तो 2011 में क्योंकि आईपीएल हो गया, तो इस बार आप वर्ल्ड कप जीत के आए हो, आपके पास टाइम है। टीम जिम्बाब्वे निकल चुकी है, इंडिया की एक टीम जिम्बाब्वे निकल चुकी है, लेकिन देखिए अब इंडिया की क्रिकेट इतनी रिच हो चुकी है कि एक आपने दूसरी टीम भेज दी, मेन टीम यहाँ है और एक टीम और भेज सकते हो आप, तो आप 3 टीम बना सकते हो, इतनी स्ट्रांग है। ये देखिए ये एस्कॉर्ट मुझे लग रहा है बस का एस्कॉर्ट है जी, और बस के एस्कॉर्ट के सामने हमारा इंडिया टीवी का एस्कॉर्ट है जो रोड क्लियर कराता हुआ आ रहा है कि आ रहे हैं। ऐसी रिपोर्टिंग होती है बॉस, टफ। अब जिंदगी बड़ी टफ होती है, बहुत रिपोर्टिंग की है, बड़ी टफ लाइफ होती है भाई साहब। रिपोर्टर बनने से पहले ये सोच लेना कि फौज के कमांडो बन रहे हो, तो आप रिपोर्टिंग कर पाओगे, पैशन है। नहीं उसको ऐसे देखें ना कि सब हमारे पीछे चलेंगे। हाँ नहीं, वो ऐसे सोचना पड़ेगा। ये हाँ एक आइडिया है, सब हमारे पीछे, सब पीछे चलेंगे, हम आगे और पीछे देखिए ना ट्रैफिक रुका हुआ है भाई। हाँ बिल्कुल, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है एयरपोर्ट से निकल कर, एयरपोर्ट से जब निकले, पूरा ट्रैफिक रोका तो हुआ इस तरीके से तो फिर अगर ऐसे आएंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आधे घंटे तो लगेंगे ही मुझे लगता है। मैं 40 मिनट से 10 मिनट और कम कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा ही खाली दिख रही है मुझे रोड, तो मुझे लग रहा है आधे घंटे में पहुंच जाना तो चाहिए। खैर रूट कर रखा होगा इसलिए, नहीं तो रास्ता तो वहाँ इस वक्त कहाँ मिलता, बिल्कुल नहीं मिल सबको सकता। रोक रखा होगा। नहीं, तो proper route लगा हुआ है। रोकते नहीं तो 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। अभी क्या दृश्य है लेकिन सौरभ, क्या मजेदार है। मतलब नीचे का जो माहौल है उसे देख कैसा लग रहा है। राइट की विंडो जो है वानखेड़े स्टेडियम, वो स्टेडियम है, उधर वो स्टेडियम है, वो एयरपोर्ट से निकल रहे राहुल द्रविड़, ये जो थोड़ी देर की पहले की तस्वीर है, और वो देखो जो पूरा काफिला है वो निकल चुका है। क्या कमाल है। मतलब ये आज जो कॉफी है ना, ये आज मुंबई से होनी चाहिए थी आपकी। हम सबको मुंबई में होना चाहिए बात, सीसीआई से होना चाहिए। सीसीआई, क्या बात की, सीसीआई। मैं वही बता रहा था कि वानखेड़े के संयोगवश में इस बार सीसीआई में रुका हुआ था। अच्छा, तो शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बाय द वे 1983 जीतने के बाद सबको सीसीआई की मेंबरशिप दी गई थी, बिल्कुल, तो ये सीसीआई के कॉम्प्लीमेंट्री था वो। क्या नज़ारे हैं। और ये मतलब सब वेट कर रहे थे, छतों पर देखिए लोग चढ़े हुए झंडे लेकर। ये बहुत दिनों से इंतजार था सौरभ क्रिकेट के फैंस को ना, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट कुछ कर नहीं रही थी, बार बार जाकर डिसअपॉइंट कर रही थी। सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, और चोकर्स का टैग लग गया था। सोचो हम वर्ल्ड कप से फाइनल से किया, बिना टोटके के किया, हारे नहीं। हाँ, हारे नहीं, अनबीटन रही पूरी टीम इस टूर्नामेंट में, ये बड़ी बात है। और अरे अभी मतलब अभी और जो हम नहीं कर पाए अभी वर्ल्ड कप, उसमें भी यही तो था। अनबीटन ही थे, फाइनल में जाकर। बिल्कुल 10 के बाद 11वां हारे। लेकिन जो इस बार जो टैग लग गया था ना, वो बड़ा शर्मनाक था इंडिया के लिए कि भाई न्यू चोकर्स वर्सेस ओल्ड चोकर्स।
साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका जो हमको भी old chokers choker, बोलने लगे। हमें न्यू चोकर्स। हालांकि ये सुनने में बड़ा बुरा लगता है नहीं? हाँ, अरे शर्मनाक था, मतलब लो चोकर्स बोलने हाँ, लगे। जैसे ही बोलते इस चोकर हैं ने तो लगता है। ऑस्ट्रेलिया को अभी पैक करवाया है, इंग्लैंड को हराया, लेकिन चोकर्स का टैग लगा हुआ चोकर्स का है। टैग चोकर्स लगा का टैग तभी हटेगा जब आप फाइनल जीतेंगे। तो वो करके आए हैं आप इस बार, और आप हार रहे थे एक समय पे, और हार के मुंह से जीत छीन के निकाल के लाए, तो वो एक और बड़ी बात अरे थी। कमाल है ना, मतलब आप बाकी चाहे आपकी कितनी भी चैंपियनशिप जीतते रहिए, बाकी आप कोई भी आप याद नहीं किए जाओगे इस तरीके से। आप जितनी बायलैटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत जाओ, हाँ, इंग्लैंड में जीत जाओ, वर्ल्ड कप अगर आप नहीं जीतते हो तो फिर आपका वो रुतबा नहीं होता जो धोनी का, कपिल देव का। नहीं, वही वाला हो जाता है थोड़ा सा राइट। इस वक्त आप मतलब जैसे जैसे हम अभी आपको सुन रहा था, दबदबे की बात चल रही थी। एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा मानते थे क्रिकेट में। बिल्कुल। अभी इस वक्त भारत, इस वक्त भारत है हर फॉर्मेट में। हर फॉर्मेट में, क्योंकि अब आप देखिए टेस्ट में भी आप लगातार 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेले, T20 में आप विनर हो और पिछले T20 में आप सेमीफाइनल हारे हो। दबदबा तो पूरा है, लेकिन एक फॉर्मेट जो मैं कहूँगा जिसमें बराबरी का मामला होता है, एक कहना कि किसी का दबदबा है वो बड़ा मुश्किल है, वो 2020 में जितनी छोटी टीम उतनी खतरनाक। एक गलती होती है छोटी सी, दबदबा आप हार अगर जाते किसी हो। टीम का दिखा तो वो वेस्ट इंडीज की टीम, उस दौर में क्लाइव लाइट की जो हाँ, लेकिन उसमें सर क्या था कि, लेकिन आप एग्री करेंगे शायद कि टेस्ट मैच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। यहाँ तो कई बार जो होता है समझ में नहीं आता, समझ नहीं आता। छोटी सी टीम ने जो है यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन टेस्ट मैच में ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए 2020 में ये जो दबदबा जो वाली बात है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पेचीदा है। ये आप आज बहुत अच्छा खेले, कल आपको छोटी किसी भी टीम का दिन हो सकता है। किसी भी एग्जैक्टली बिल्कुल किसी भी लेकिन टीम कोई भी अभी कुछ तो कर। हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया आज का तो है। दबदबा है, अनबीटन है, Unbeaten। फाइनल जीत के आ रहे हैं, कहीं नहीं हारे, और ऐसे जीत के आए हैं जैसे टीम कम जीतती है। आपके पाकिस्तानी दोस्त क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी दोस्त सब चिड़े हुए हैं। वो तो जितने इतने चिढ़ गए हैं, इंजमामुल हक की बोल रहे हैं कि वो गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे नहीं, हैं। उनकी वजह दूसरी है। और बताई जी। कि नहीं उन्होंने? हाँ? उन्होंने बताई कि नहीं असली वजह? नहीं बताइए वो चेक वाला मसला जो अच्छा मिलेगा ना। अरे इतने पैसे नहीं, तब चेक इतने में तुम्हारी इकोनॉमी सुधर तब जाती। चेक मिला नहीं था। 125 करोड़ में तो इकोनॉमी सुधर जाती। मोदी के पास नहीं होगा। सही का 125 करोड़ तो मतलब देश के लिए भी काफी काम आता है। 125 करोड़ मिल जाए तो अभी फिर से किसी का गाड़ी चला देगा। 125 करोड़ पाकिस्तानी 350 करोड़ हो गए, मुझे लगता है 300 करोड़ हो जाएंगे। हाँ। तो इसलिए वो तो बहुत पैसे हैं। लेकिन वो इस तरह पाकिस्तानी तो उनका जो बेस है, उनका जो फाउंडेशन है, वही हिल गया। उनके प्लेयर्स ही अब उस तरीके से नहीं आ रहे, PSL करा रहे, पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है उनके यहाँ। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में अब तो बात करना, राइवलरी, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक बात। वो उनसे खेलने का मतलब नहीं है, वीक ओपोनेंट से खेलने का मजा नहीं आता। ठीक है, देश के बीच में हमारी राइवलरी की लड़ाई बात है। नहीं, और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका भी अब फिर से टीम रिबिल्ट हो गई है उनकी, क्योंकि उनके कोटा सिस्टम ने बहुत उनका टीम को वो बाकी उनका जो भी उनकी वो रही है, लेकिन कोटा ने थोड़ा टीम को वीक कर दिया। थोड़े जरा खिलाड़ियों के किस्से हो जाएं। खिलाड़ियों के किस्से, ये रोहित के किस्से आपको सुना चुके हैं। रोहित की अगर बात करें, रोहित विराट की जो थोड़ा सा जोड़ी, थोड़ा सा उस पर कुछ बात करिए। नहीं रोहित विराट की अगर आप जोड़ी की जिस तरीके से अगर आप बात करेंगे ना, तो रोहित विराट को अगर आप देखेंगे, ये गावस्कर कपिल देव वाली बात थी इन दोनों के बीच में, कि इन दोनों के बीच बन नहीं रही थी। ये दोनों के बीच ना बनने की वजह से ऐसा लगता था कि ड्रेसिंग रूम का भी माहौल जो था वो कहता थोड़ा था सा कि टेंस और कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था कि रोहित से बात करूंगा इनके सामने तो विराट बुरा मान जाएगा, विराट से बात करूंगा तो रोहित बुरा मान जाएगा। तो ये सारी चीजें वजह बहुत क्या ज्यादा है? थी। एक टाइम के प्लेयर हैं। एक टाइम राइवलरी, कंटेम्पररीज हैं, दोनों एक ही रिकॉर्ड को चेज कर रहे हैं, दोनों कैप्टनसी के पीछे चेज कर रहे हैं। विराट की कप्तानी जाती है तो रोहित को कप्तानी मिलती है, तो विराट को लगता है कि मेरे पॉलिटिक्स कर रहा है रोहित शर्मा। तो इस तरीके की बातें, इतना स्टेक्स इतना हाई है वहां पर, हजारों करोड़ की एक बस निकलती है जब कपिल निकलती है। देव गावस्कर कभी भूले ही नहीं। हाँ, तो वो गावस्कर ने कहा, एक इंटरव्यू में कहा कि जब पाकिस्तान की सीरीज हार गए तो बोले कपिल देव को पता चल गया था कि वो कैप्टन बनने वाला है, कुछ बताया नहीं, चुपचाप बाई रोड निकल गया इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लेकिन और वो वर्ल्ड कप से पहले जो वेस्ट इंडीज सीरीज थी 83 की, उसको याद कीजिए, सुनील गावस्कर को लग रहा था कि मतलब खेले ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उनका कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। हालांकि सुनील गावस्कर के लिए तो कभी भी कहा जा सकता था, कई बार वो ऐसे खेलते थे कि लगता है खेल ही नहीं रहे। देखिए साहब, ये बस है, ओ चैंपियंस लिखा, देखिए बस के आगे चैंपियंस 2024। इस टीम में वैसे ना सौरभ बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों पर। भाई गजब, मतलब उस लड़के ने
और उसको- रन कितने थे, लेकिन वो इतने मैटर कर रहे थे रन ना। उन्होंने 8 हार्दिक- मैचेस में 133 ही बनाए। हाँ। हालांकि उनको ज्यादा मौके नहीं मिले, आते थे लेट बैटिंग करने आए, लेकिन लास्ट में आके 32-33 रन बनाए। हाँ 32-33 बनाया। हार्दिक पांड्या की तरह बहुत शिवम दुबे को बहुत ट्रोल बिल्कुल, किया। और उनको सोशल जो मीडिया बैक पर किया जितना- शिवम दुबे को, विराट को ओपन करा देना, पंत को नंबर 3 खिला देना, तो ये सारी चीजें बड़ी कमाल की थी। ये बहुत क्रिटिसिज्म हो सकता था अगर आप हार जाते, हार जाते थे। बहुत ज्यादा रोहित क्रिटिसिज्म शर्मा होता के कि ये सारे किस- डिसीजन जो है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट था। आपने विराट और रोहित के साथ ओपनिंग की नहीं थी पूरे वर्ल्ड कप से पहले कभी भी, और आपने सीधा जाके वर्ल्ड कप में ओपनिंग की, तो ये जो चीजें थी ये बड़ी रिस्की चीजें थी। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो अब बल्ले बल्ले हो रहे हैं। लेकिन ये देखिए बस जो है, बस आ चुकी है। बस तैयार हो गई है ये, और ये फैंस आप देख रहे हैं एक तरफ जो है, ये बस का इंतजार जो हो रहा है, ये मजेदार नजारे होंगे। और इंडिया टीवी का कैमरा आप देख रहे हैं क्या छत पे लगा हुआ है, कितने ऊपर, बिल्कुल top एकदम angle टॉप एंगल से आपको सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ आपको बस दिखाई दे रही है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कॉरिडोर बनाया गया है, जो आपको भी किस्म का फ्री पास जो है गाड़ियों को दिया हुआ है। बिल्कुल, तो पूरे लग रहा है जैसे मुंबई थमी सी हुई है। ये और इस समय मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा देश इस समय देख रहा होगा इस कवरेज को कि बिल्कुल, हाँ। किस तरीके से जो है यहाँ पर वो सेलिब्रेट। मुंबई वाले परेड का भले इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन हम दिल्ली में बैठ के, कोई कानपुर में बैठ के, कोई असम में बैठ के, बंगाल में बैठ के, हर कोई वेट कर रहा था ओपन बस होता है कि नहीं होता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बताऊं, जब 2007 में विक्ट्री परेड निकली थी ना, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये क्रिटिसिज्म भी किया था, अरे क्या ये इस फॉर्मेट में तो जीते हैं, ना। कौन सा कमाल कर दिया टीम ने। आप जैसे कह रहे थे ना उस टाइम, मतलब नया नया था। बिल्कुल, T20 बिल्कुल। आज T20 इतना बड़ा हो गया है। 20 देशों ने वर्ल्ड कप में खेला है, सौरभ, 20 कंट्रीज, तो बहुत बड़ा हो गया। और हमने देखा कि छोटी छोटी देशों ने परफॉर्मेंसेस की है। अमेरिका की अगर आप बात करो, क्या परफॉर्मेंस था उनका, जबरदस्त उन्होंने खेला है। तो अफगानिस्तान कहां से कहां आने वाले टाइम में पावर हाउस हो सकता है, बड़े बड़े टीम को हरा सकता है। वो हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप में इतने मैच्योर हो जाए कि वो जीत जाए अगला वर्ल्ड कप इंडिया में। तो ये सारी बातें और ऐसे सारे स्पोर्ट्स पर बिल्कुल, ये मैं बोलने जा रहा था, आपने जो बिल्कुल सही, इंस्पिरेशन मिलता है सारे खिलाड़ियों को मिलता करेक्ट। लेकिन सर एक बीसीसीआई की तारीफ भी करनी होगी कि उन्होंने 125 करोड़ का चेक, विनिंग चेक दिया, अपने प्लेयर्स को चार्टर्ड विमान से बुलवाया, क्योंकि बार्बाडोस का जो एयरपोर्ट है वो अभी भी पार्शियली ओपन हुआ है, पूरी तरीके से खुला नहीं है। और साउथ अफ्रीका की टीम बाय द वे अभी भी बार्बाडोस में बैठी हुई है, वो 7 तारीख को निकलेगी, क्योंकि अभी भी फ्लाइट्स पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुए हैं, अभी भी हरिकेन का असर है। ये मतलब बीसीसीआई का पावर देखिए आज एक एसोसिएशन का, कि आज उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट करके अपनी फ्लाइट टीम कर को वापस दी। बुलाया, साथ में जो वहां पे फंसे हुए जर्नलिस्ट थे और भी लोग होंगे जिनके बारे में पता नहीं, उनको भी वो लेकर आए अपने साथ। तो ये बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन का भी दिखता है, किस तरीके से अपने प्लेयर्स को ब्रांड करके उन्होंने पैसा कमाया, किस तरीके से उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स के वैल्यूएशन को बढ़ाया। तो ये दूसरे एसोसिएशन के लिए, जैसा आपने कहा, बाकियों के लिए सीखने की, इंस्पिरेशन की चीजें प्लेयर्स के लिए, एसोसिएशंस के लिए भी सीखने वाली बात है बिल्कुल। कि आप सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। सरकार एसोसिएशन नहीं चलाती है, मतलब सरकार का काम नहीं है चलाना, अपने एसोसिएशन का काम होता है चलाना, फेडरेशंस का काम होता है। कैसे प्लेयर्स को ब्रांड करके कैश किया उन लोगों ने। स्पोर्ट्स का भी कल्चर तो आ गया भारत के अंदर, मतलब बिल्कुल। पहले लोग कहते थे क्रिकेट की वजह से कोई और खेल पनप नहीं रहा, कोई और स्पोर्ट पनप नहीं रहा, अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी क्रिकेट इज किंग, क्रिकेट से बड़ा कुछ वही मैं कह रहा हूं, religion है बीसीसीआई जिस तरीके से रन कर रहा है, रिलीजन है। हालांकि मुझे तो ये लगता है ना, क्रिकेट की वजह से दूसरे खेल बढ़ गए। आप जब कई बार कहते हैं ना क्रिकेट ने सबको खा लिया, ऐसा नहीं है। और उस वक्त जो स्पोर्ट्स के लोग बीसीसीआई ने और इंटरेस्ट खेलों को भी प्रमोट किया, क्रिकेट में पैसा इंटरेस्ट दिया है। आया। हाँ, नहीं, हॉकी को लिए पैसा बिल्कुल। दिया। नहीं, अगर आप बात करेंगे ना, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी एक टाइम पे बराबर लोकप्रियता थी 70s और 80s तक। हॉकी के प्लेयर्स को हम एक एक प्लेयर को जानते थे, फुटबॉल के एक एक प्लेयर को जानते थे। आज कहां हॉकी फुटबॉल चला गया, क्यों? गलत तरीके से रन किया गया उसको। सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन जिम्मेदार है, अगर वो बाकी खेल गए, क्रिकेट को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपको याद होगा कि जब 2002 में एक बार ईस्ट बंगाल जीत के आ गई थी आसियान कप, पूरा कलकत्ता 3 दिन के लिए बंद हो गया था, ऐसी सेलिब्रेशन हो रही थी। गजब, सही बात। एक बार जरा आपको लेकर चलते हैं अब नरीमन पॉइंट, जहां पर ये टीम पहुंचेगी। अच्छा, थोड़ी देर में आपको वहां लेकर चलूंगा, हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं हमारे साथ वहां से। भीड़ अभी तक बिल्कुल इंतजार कर रही है, बिल्कुल खचाखच। मैंने जब पहली बार बढ़ रही देखी है। तस्वीर, मुझे लगा मतलब कुछ गलती तो नहीं है, इतने लोग कहां से हो सकते हैं भाई, इस तस्वीर में कोई प्रॉब्लम है। बढ़ गया है ये क्राउड और बढ़ गया है, डेंसिटी और बढ़ी है। ऐसा लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सर दिखता है ना जैसे बहुत तो ऐसा लग रहा है हेयर ट्रांसप्लांट हो गया वहां पर।
सही कह रहे हैं। अच्छा, अतुल सिंह वानखेड़े स्टेडियम पर मौजूद हैं। अतुल, बड़ी तेजी से इस वक्त टीम इंडिया की गाड़ियां बढ़ रही हैं नरीमन पॉइंट की तरफ। आपके आसपास भी बहुत सारे क्रिकेट फैंस दिखाई दे रहे हैं। देखिए सौरभ, ये आपको सीधे तस्वीर हम दिखाते हैं। जैसे जैसे चैंपियंस की गाड़ी वानखेड़े स्टेडियम और नरीमन पॉइंट की तरफ बढ़ती जा रही है, फैंस की जो संख्या वानखेड़े स्टेडियम के गेट पर है वो लगातार बढ़ रही है और एक कियोस्क जो है सिचुएशन यहाँ पर हो गई। अब इसके लिए पुलिस भी जो है भारी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आ रहे हैं कि इस 1 नंबर गेट से जहाँ पे आम लोगों की एंट्री नहीं है वहां पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कई बार गेट टूटने तक की नौबत आ जा रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा पुलिस को बल भी आजमाना पड़ रहा है ताकि फैंस को कंट्रोल किया जा सके। और ये सारी चीजें इस वजह से हो रही है क्योंकि 17 साल का जो लंबा इंतजार हो रहा है वर्ल्ड कप जीतने का, वो इच्छा पूरी हो गई है और उसको जीतकर चैंपियंस किसी भी पल अब वानखेड़े स्टेडियम आएंगे और उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर फैंस का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ फैंस ही फैंस नजर आएंगे और ये सब उस जीत में शामिल होने के लिए आए, उस जश्न में शामिल होने आए हैं जिसका मौका 17 साल बाद मिला है। क्या कहेंगे, कहां से आए हैं, क्या कहना चाहिए? काजूपाड़ा से। काजूपाड़ा से आए, टीम को चेयर करने के लिए आए हैं, जीत गई है, कैसा? जीतनी चाहिए, जीती है इंडिया, हम बहुत खुश हैं। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, किस तरीके की फीलिंग है? लेकिन जीत उन्होंने 17 साल का जो इंतजार था उसे दिल को दुख हुआ, दिल रोना आ रहा था। उनका ये निराशाजनक निर्णय है, हम निराश हुए हैं उससे। लेकिन खुशी हुई है कि वर्ल्ड चैंपियन, वो खुशी हुई है। यहाँ पर ज्यादा है, जोश ज्यादा है, नारेबाजी ज्यादा हो रही है, कहने एक्सप्रेस करने का एक जरिया नहीं मिल रहा है, शब्द नहीं मिल रहे, लेकिन भावना आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जोश है यहाँ पर। रोहित शर्मा चूंकि एक लोकल बॉय मुंबई के हैं, सबसे ज्यादा चर्चा नाम के, सबसे ज्यादा जो जयकारे हो रहे हैं राहुल जी, जो रोहित शर्मा है उनके अलावा बूम बूम बुमराह की आवाज यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रही है। भारत माता की जय के नारे आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा रहे हैं, हाथों में तिरंगा है और सबके नजरों में सिर्फ एक ही चीज का इंतजार भाई लोकल है। बॉय है कब वो- रोहित शर्मा, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया T20 से, ठीक है, वहां के फैंस को तो थोड़ी निराशा होगी। अब आपको हम लेकर चलते हैं मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, साकेत वहां पर मौजूद हैं। साकेत के कैमरे से आप ये हुजूम देख रहे हैं लोगों का। साकेत, अब तो बस भी दिखने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, बस यहां से अब नरीमन पॉइंट की तरफ गुजर चुकी है और अब से बस मैं आपको बता दूं कुछ ही पलों का इंतजार है और सीधे आपको अब तस्वीरों में ही लेके चलते हैं क्योंकि जिस तरह का जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है, अब इसे शब्दों में इसका बखान कर पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि यहां से अब बस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर में चहीते खिलाड़ी भी वहां पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि उस बस में खुद मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल सीपी देवेन भारती मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा जायजा है वो खुद वहां पर ले रहे थे। अब जिस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और हर कोई अपने फेवरेट प्लेयर, चहीते प्लेयर की बात कर रहा है। आप देखिए लोग बसों के ऊपर बैठ चुके हैं, गाड़ियां जो है वो रुक चुकी हैं, लोग बसों के ऊपर बैठे, लोगों ने अलग अलग तरीके के रेप्लिकाज लाए हुए हैं ट्रॉफी के और जिस तरह की तस्वीर जो है हम लगातार देख पा रहे हैं, चाहे इस तरफ का इलाका हो, लगातार पटाखे फूटते हुए आपको नजर आएंगे और पूरा मरीन ड्राइव आप अगर देखें तो एक तरफ आपको मुंबई का समंदर नजर आएगा तो दूसरी तरफ जो है वो जन सैलाब नजर आएगा। और जिस तरह की ये तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद अद्भुत और ऐतिहासिक हैं। ये ऐतिहासिक पल जैसा कि हम बता रहे थे कि 2007 में हमने देखा था और उसके बाद आज इतने सालों बाद 2024 में एक बार फिर से भारतीय देखने को मिले और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले। आप समझिए कि इस वक्त यहाँ पर एक तरफ तो जैमर जैमर उन्होंने बोला ही था और जैम हो गई, जैम हो गई, जैम। तो यहाँ लेकिन जैमर लेकिन असली जैम नहीं, लेकिन जैमिंग तो यहाँ हो रही है, जैमिंग। बॉब मार्ले कहता है 2007 और 2024 दोनों मैच अगर फाइनल याद करें तो एक एक कैच, श्रीसंत का कैच 2007 में, सूर्य कुमार यादव का 24 में। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है श्रीसंत लग रहा था कि कैच छूटा और कब छूटा। श्रीशांत इसलिए छोड़ देते कि शायद वो नर्वस होके छोड़ते। हाँ, इतना आसान कैच था कि छूट सकता था, इसका इतना टफ कैच था कि छूट बहुत सकता था। तो और दोनों जिस तरह से लिया लगा कि जैसे रोज का काम हो। बिल्कुल,
लेकिन जो सूर्य कुमार ने कैच लिया स्काई ने, वो कमाल का कैच था, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं उसको उस जैसे स्पेस को ध्यान रखना कि कितना क्लोज हूं, मिलीमीटर कि मेरे पाँव नहीं लगना चाहिए, पाँव थोड़ा सा मेरा हिला भी तो मैं रोप टच कर जाऊंगा, वहां से उस सेंस रहना कि रोप कहाँ पे है, वो मतलब एकदम अनबिलीवेबल था, क्योंकि उसी ने चेंज कर दिया 16 रन। डेविड मिलर जैसे प्लेयर के लिए कुछ भी नहीं है, वो 25-30 रन मार दे आखिरी ओवर में, इतना बड़ा हिटर था। वो कैच सूर्य कुमार का मुझे लगता है कि जैसा कमेंटेटर थे उस समय, मैं भूल गया कौन थे, इंग्लिश के बड़े जाने माने कमेंटेटर थे, उन्होंने ये कहा कि आई हैव नेवर सीन अ कैच लाइक दिस इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। तो ऐसा वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा कैच पकड़ना जहां पर दबाव है, सिर्फ और सिर्फ 16 रन, 16 रन, मतलब यही वजह है कि वो जो कैच था यहाँ पर। और ये मुंबई के लिए मुझे लगता है कि क्या कहते हैं वो डबल बोनांजा, एक तो रोहित शर्मा मुंबई का कप्तान और सूर्य कुमार मुंबई का प्लेयर, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान, तो मुंबई का इस बार टच भी बहुत था। अरे ये भी तो चलता रहा ना हमारा क्रिकेट में, दिल्ली और मुंबई के बीच में। बहुत बड़ी राइवलरी, अब तो खत्म हो गई है वो राइवलरी। अरे बाप रे, वो ऐसी राइवलरी थी कि लोग कमेंट्री सुनते थे ऐसे इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा। रणजी ट्रॉफी के जो फाइनल होते थे दिल्ली मुंबई के बीच, तो उस जमाने में 80s में हम लोग रेडियो कमेंट्री सुनते थे, भाई मुंबई दिल्ली में हो क्या रहा है। तो एक तरफ गावस्कर, शास्त्री, वेंगसारकर, दूसरी तरफ मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ, कीर्ति आजाद, मतलब एक से बढ़कर एक। तो ये बड़ा मजेदार, वो तो डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स में मुंबई का काट दिया कि दिल्ली वाले को काट दिया। वो सब अब खत्म हो गया। हाँ, वो सब सुनने में नहीं आता बिल्कुल। तो देखिए साहब, फैंस का इंतजार जो है वो अभी थोड़ा सा लंबा हो गया है। वैसे तो ये सुबह तो यही हम लोगों को भी ये पता था कि 5 बजे पहुंच जाएंगे। ये दिल्ली से लेट हुए, ये दिल्ली से निकले 3:45 में। तो एक्चुअली जो उनको 4:30 बजे पहुंचना था और 4:30 बजे पहुंचकर यहाँ पर नारीमन पॉइंट 5 बजे बस पर सवार हो जाना चाहिए था, वो पहुंचे ही 5:40 पे तो निकले ही है वहाँ, मेरे ख्याल से 5:40 के बाद ही निकले, 6 बजे का आसपास निकले, 6 के बाद एयरपोर्ट से निकल रहा है। तो ये ऑलरेडी 1-1.5 घंटे डिलेड है, ऑलरेडी 7 बजने जा रहे हैं, 2 घंटे डिलेड है। 5 बजे ये बस विक्ट्री राइड जो है शुरू होनी चाहिए थी, 2 घंटे पीछे चल रहा है। और खैर समझ में भी आता है डिले होना, सुबह प्राइम मिनिस्टर के पास जाना, इतना ट्रैवलिंग खिलाड़ियों के लिए। तो वो भी बड़ी अच्छी तस्वीरें थी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ आई। बहुत वो भी इंटरेक्ट करते हैं सबसे, सबको जानते हैं, पहचानते हैं नाम से, चेहरे से। और मुझे लगता है कि गुजराती में भी अक्षर पटेल बापू बोलते हैं उसको प्यार से, कैसे हो बापू, कैसा रहा बापू, वो गुजराती में पूछते हैं उससे। रविंद्र जडेजा से गुजराती में बात करते हैं, 2-1 सेंटेंस। और ये कंटिंजेंट आपको दिख रही है इंडियन टीम की, अब तो बहुत लंबा चौड़ा कंटिंजेंट चलता होगा टीम का। सपोर्ट स्टाफ बिल्कुल 6-7 लोगों का सपोर्ट स्टाफ चलता है, डॉक्टर्स, फिजियोज, कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच। समय तो वही चेंज हो गया है, मापदंड जो है वो सारा चेंज हो चुका है क्रिकेट के सपोर्ट स्टाफ का। सूर्या के नारे लग रहे हैं। ये जो आवाज है वो सुनने लायक है एक्चुअली। असली कमेंट्री वो आवाज ही है, इंडिया सूर्या। असली कमेंट्री व्यू आज फैंस कर रहे हैं वहां से। तो बस अब ज्यादा वक्त नहीं है, जब नरीमन पॉइंट जो है टीम इंडिया पहुंच जाएगी। और उसके बाद ये वो बस है जो आपको दिखाई दे रही है, चैंपियंस उस पर लिखा हुआ है, चैंपियंस 2024। इस बस में सवार होंगे सारे खिलाड़ी और फिर वो लोगों के बीच में से चलते हुए फिर पहुंचेंगे वानखेड़े स्टेडियम तक। और वहां पर एक बड़ी भव्य सेरेमनी होने जा रही है, जहां उनका सम्मान किया जाएगा, फेलिसिटेट किया जाएगा और 125 करोड़ रुपए का चेक उनको सौंपा जाएगा। मेरा बच्चा बैडमिंटन खेलता है सर, फिर कह लेगा मुझे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। छोटे बच्चे क्या देख के अट्रैक्ट होते हैं, सही बात है। जब युवराज सिंह अपने लैम्बोर्गिनी से उतरते हैं, तो ड्रीम तो लैम्बोर्गिनी की होती है ना छोटे बच्चे की, एस्पिरेशन जगती है जब वो लैम्बोर्गिनी से उतरता है, चार्टर्ड फ्लाइट में फर्स्ट स्टारडम दिखता है ना, स्टारडम है।